सब कुछ तो मैंने पढ़ा है। हाँ, सब कुछ तो मैंने पढ़ा है, बट मुझे याद क्यों नहीं है। मैंने सीडीपी पढ़ी, मैंने हिंदी पढ़ी, मैंने इंग्लिश पढ़ी, मैंने मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी, साइंस एक्सेट्रा, मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे, सारी मैराथन्स मैंने लगा ली, सारे प्री वाईक्यू मैंने लगा लिए, बट एट द लास्ट मोमेंट मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। मैं बुक्स उठाती हूँ और उठाने से पहले मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसे लग रहा है कि जितना पढ़ा मैं सब भूल गई। ऐसा ही हो रहा है ना आपके साथ, और ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा हम सबके साथ होता है। इवन ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी। एंड अभी भी किसी एग्ज़ाम को देने जाती हूँ तो होती है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, ये भाई ह्यूमन नेचर है। पढ़ी हुई चीज़ें हमें करंटली में याद नहीं रहती, बट जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी जो आपने पढ़ी हुई हैं। अभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हम डेली पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मैराथन्स हम पढ़ रहे हैं, और बहुत सारा हम रिवीजन कर रहे हैं एक साथ। और जब हम एक साथ, हमारा माइंड इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि यार इसको मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, एक बार देख लूँ क्या, एक बार पढ़ लूँ क्या, ऐसा होता है ना। टेंशन मत लो इतना, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ट्रस्ट मी गाइस, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये कंडीशन हम सबके साथ होती है। भले ही हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो, भले ही हमने मॉक लगा लिए हो, प्री वाईक्यू लगा लिए और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हो, बट ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है। क्योंकि अभी आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचोगे ना, तो आपके साथ आपके नोट्स नहीं जाएंगे, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि जो सफ़र होता है ना जाने का, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते ही बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होती है, उनका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, और इस एंजाइटी के चक्कर में वो अपने एग्ज़ाम पेपर ख़राब कर लेते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना। और अब देखो एग्ज़ाम को ना सिर्फ कितने डेज बचे हैं, आज 26 जून है एंड हमारे पास सिर्फ कुछ दिन ही बाकी हैं। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपने जितना पढ़ा है इनफ है, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो आप अपने ऊपर बिलीव रखिए कि मैंने जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा, और एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई भी हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से भी हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहिए गाइस कि मैंने जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको छोटी सी एक एडवाइस देनी थी, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पर ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं और ये नेचुरल है। बट आपको इसको लेकर डिप्रेस्ड नहीं होना है, आपको अपने आप पर बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट रखो गाइस, और कि आपने जो पढ़ा है वही आएगा एग्ज़ाम में। ओके, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, और आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे ना, जैसे ही आप एग्ज़ाम पेपर खोलेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। और ये चीज़ आप मुझे एग्ज़ाम के बाद बोलोगे कि दी आपने सच बोला था। जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंची, जैसे मैंने एग्ज़ाम पेपर देखा, मुझे सब याद आ गया कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। सो कॉन्फिडेंट रहो, सब कुछ याद है आपको, सब कुछ पढ़ लिया है आपने। माइंड इसलिए ओवर थिंक कर रहा है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और भाई एग्ज़ाम में तो बहुत सारी चीज़ें तो पढ़नी ही होती है ना। तो आप टेंशन मत लो, बी हैप्पी रहो, अच्छे से एग्ज़ाम देने जाओ, और अच्छे से अभी जो आप तैयारी कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू करो। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो वीडियो को अब मैं यही पॉज कर देती हूँ, बट ये छोटी सी एडवाइस आपके साथ शेयर करनी थी जो कि मैंने आपके साथ कर दी है। तो हैप्पी रहिए और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। मुझे भरोसा है गाइस कि आप सबका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, एंड आई प्रे गॉड कि आप सब अपने यूपी टेट के इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाओ, नेक्स्ट यूपी टेट आपको ना देना पड़े। ओके, बाय बाय।